आज के वीडियो में हम बात करेंगे आई फाइनेंस लिमिटेड के अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, फिर कस्टमर बेस, कंपनी की रीच और इसकी स्ट्रेंथ को जानेंगे, वो भी सिंपल और आसान भाषा में। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद मिल सके। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। आई फाइनेंस लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, ये एक एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो मेनली माइक्रो स्केल एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी का फोकस है स्मॉल बिजनेस ओनर्स को वर्किंग कैपिटल और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फाइनेंस देना। जहां ट्रेडिशनल बैंक का रीच लिमिटेड होता है, वहीं आई फाइनेंस लिमिटेड प्राइमरीली बिजनेस लोन देता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को, ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस को, सर्विस सेक्टर यूनिट्स को और साथ ही साथ अलाइड एग्रीकल्चर बिजनेस को। कंपनी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दोनों ऑफर करती है जो कि वर्किंग एसेट्स या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है। इसका कोर स्ट्रेंथ है स्मॉल टिकट साइज लोन और डीप एमएसएमई पेनिट्रेशन। आई फाइनेंस के मेजर प्रोडक्ट की बात करें, मॉर्गेज लोन, सरल प्रॉपर्टी लोन, सिक्योर्ड हाइपोथेटिकेशन लोन और अनसिक्योर्ड हाइपोथेटिकेशन लोन। ये प्रोडक्ट स्पेशली डिजाइन किए गए हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस के कैश फ्लो और रीपेमेंट कैपेसिटी को ध्यान में रखकर। कंपनी की स्ट्रेंथ है पेन इंडिया प्रेजेंट, जिसमें शामिल है 18 स्टेट, 3 यूनियन टेरिटरी और 5,86,825 एक्टिव कस्टमर। इतना लार्ज कस्टमर बेस क्लियरली दिखाता है कि कंपनी का ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन और भी स्ट्रांग है। आई फाइनेंस का बिजनेस मॉडल असेट बेस्ड लेंडिंग पर बेस्ड है, जिससे रिस्क रिलेटिवली कंट्रोल रहता है। कंपनी का फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं बल्कि असेट क्वालिटी और डाइवर्सिफिकेशन पर भी है, जो एनबीएफसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के मेन पावर नंबर्स की बात करें तो वो काफी स्ट्रांग है। फाइनेंशियल ईयर 23 में जहां 5,724 एम्प्लॉयज थे, जो बढ़कर सितंबर 2025 तक 10,459 एम्प्लॉय हो चुके हैं। ये ग्रोथ शो करता है कंपनी की रैपिड एक्सपांशन को। अगर रिस्क की बात करें तो एमएसएमई लेंडिंग में क्रेडिट रिस्क हमेशा होता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन का इंपैक्ट रीपेमेंट पर पड़ता है। एनबीएफसी पर रेगुलेटरी टाइटनिंग का रिस्क हमेशा होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टर को इस कंपनी के आईपीओ के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की, जहां पर 9 फरवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 11 फरवरी तक खुला रहेगा। 16 फरवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली है। ₹2 फेस वैल्यू वाला शेयर 122 से 129 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है और 1010 करोड़ का आईपीओ साइज है, जहां पर 710 करोड़ का फ्रेश इशू और 300 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है और 14,964 रुपए के लिए मिनिमम 116 शेयर्स में अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से सितंबर 25 तक के दिए। एसेट क्लास की बात करें तो 3126 करोड़ की एसेट्स मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 7116 करोड़ की सितंबर 25 तक हो चुकी है। इनकम की बात करें तो 643.34 करोड़ की इनकम थी, जो बढ़ के 1504.99 करोड़ की मार्च 25 तक और 863.02 करोड़ सितंबर 25 तक की इनकम है। पेट की बात करें तो 39.87 करोड़ का पेट था, जो बढ़कर 175.25 करोड़ मार्च 25 तक और 64.60 सितंबर 25 तक का पेट है। वहीं अगर नेटवर्थ की बात करें तो 754.49 करोड़ की नेटवर्थ थी, जो बढ़ के 1727.37 करोड़ की सितंबर 25 तक की नेटवर्थ है। वहीं रिजर्व्स की बात करें तो 724 करोड़ की रिजर्व्स थी, जो बढ़ के 1689.58 करोड़ की रिजर्व सितंबर 25 तक की है। अगर बोरोइंग की बात करें तो 2296.16 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 5218.50 करोड़ की सितंबर 25 तक की कंपनी की बोरोइंग। ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के असेट, इनकम और पेट में स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ नेटवर्थ और रिजर्व भी काफी स्ट्रांग हुए हैं। हाँ, कंपनी की बोरोइंग में इंक्रीज जरूर हुआ है, जो बैलेंस शीट पर एक कंसर्न माना जा सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग नजर आते हैं, क्योंकि कंपनी का लेंडिंग का बिजनेस है तो बोरोइंग यहाँ पर बनी रहती है। अब बात करते हैं एक बार कंपनी की वैल्यूएशंस की, तो मार्च 25 में ROE 12.12% था, जो घटकर सितंबर 25 तक 7.63% हो चुका है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.73 का था, जो बढ़ के 7.02 हो चुका है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.12 का था, जो घटकर 3.82% हो चुका है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू 1.71 का था, जो घट के 1.45 हो चुका है। अगर ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ 9.14 का, जो पोस्ट आईपीओ 5.25 हो जाएगा। वहीं पी रेशियो की बात करें तो 14.11 का था, जो बढ़कर 24.64 हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में काफी गिरावट देखने को मिलती है। इसके साथ ही डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी इंक्रीज हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू में गिरावट जरूर आई है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन अभी प्रीमियम रेंज में रिफ्लेक्ट करती है। आईपीओ के बाद ईपीएस थोड़ा डाइल्यूट हो सकता है, जिसके चलते पीई रेशियो रिलेटिवली
हाई रहेगा, जो क्लियरली आईपीओ की प्रीमियम वैल्यूएशंस को दिखाता है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर इसने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में इसने एसबीएफसी फाइनेंस और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के साथ अपना कंपैरिजन दिया है। ईपीएस की बात करें तो आई फाइनेंस का 9.51 का है, पी रेशो 14.11 का है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.12 का हो जाएगा। वहीं अगर एसबीएफसी फाइनेंस की बात करें तो 3.21 का ईपीएस है, 27.32 का पी रेशो और 11.57 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो जाएगा। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो 36.61 का ईपीएस, 12.07 का पी रेशो और 18.65 का जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यूएशन के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो आई फाइनेंस मिड रेंज वैल्यूएशंस पर है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपके इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और सारे वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। ग्रे मार्केट में फिलहाल 1% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आप और हम मिलकर आज का आईपीओ रिव्यू करेंगे। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशंस। ओवरऑल वैल्यूएशन में आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ गिरते दिख रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बढ़ रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू कम हुआ है, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी प्रीमियम है। आईपीओ के बाद ईपीएस डाइल्यूट होगा, जिससे पी हाई रहेगा और आईपीओ की प्रीमियम वैल्यूएशंस रिफ्लेक्ट होती है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल फाइनेंशियल्स में एसेट, इनकम और पेट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते हैं। नेटवर्थ और रिजर्व्स भी इंप्रूव हुए हैं। बोरोइंग बड़ी है जो एक कंसर्न है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ओवरऑल वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से आई फाइनेंस मिड रेंज वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 4 ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 1% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। फिलहाल मार्केट काफी वोलेटाइल है और स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जहां यूएस इंडिया ट्रेड डील, बजट, इंडिया यूरो ट्रेड डील और आरबीआई पॉलिसी जैसे बड़े इवेंट के बाद मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की प्रोसेस में है। ऐसे एनवायरनमेंट में सिर्फ क्वालिटी आईपीओ जिनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, जिनका बिजनेस मॉडल अट्रैक्टिव हो और जिनकी वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हो, उन्हीं कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूं, लेकिन आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका क्या डिसीजन होने वाला है कमेंट बॉक्स में अप्लाई या अवॉइड टाइप करके भी आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।